हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को जय बाबा की राधे राधे। आज के सेशन में हम आपको जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन थोड़ा पहले यहाँ पर प्रमुख आंदोलन देख लो, ये किस और कब हुए। देखो यहाँ पर 1955 टू 56 में क्या संथाल विद्रोह, ठीक है। 1857 1855 टू 56 में संथाल विद्रोह, ठीक है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 बिहार का क्या वीर कुंवर सिंह, ठीक है। 1899 टू 1900 में क्या बिरसा मुंडा का उल गुलान। 1905 में क्या बंगाल विभाजन, ठीक है। और 1905 में और क्या स्वदेशी आंदोलन भी हुआ, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। 1917 में क्या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, क्या अहमदाबाद मिल हड़ताल। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, कौन सा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। देखो 1919 में रोलेक्ट सत्याग्रह, रोलेक्ट सत्याग्रह, यहाँ देखो 1919 में जलियांवाला बाग, कौन सा जलियांवाला बाग। 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह, कौन सा बारडोली सत्याग्रह। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में दांडी मार्च। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, कौन सी अखिल भारतीय किसान सभा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में बिहार में जयप्रकाश नारायण का क्या भूमिगत आंदोलन, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रमुख आंदोलन थे। अब देखो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन से है, देखो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। कौन सा मौलिक, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन ए भाग फर्स्ट, ऑप्शन बी भाग सेकंड, ऑप्शन सी भाग थर्ड और ऑप्शन डी भाग फोर्थ। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, सी, सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, भाग थर्ड। देखो थोड़ी यहाँ पे डिटेल, भारतीय संविधान के भाग थर्ड कौन से आर्टिकल्स 12 टू 35 के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का क्या वर्णन है। ये अधिकार व्यक्ति की विकास, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या रक्षा करते हैं, ठीक है। प्रमुख मौलिक अधिकार देखो यहाँ पे समानता का अधिकार किस आर्टिकल्स में है, तो 14 टू 18, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल्स में है, तो 19 टू 22, ठीक है, 19 टू 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल्स में है, 23 टू 24, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता ये किस आर्टिकल्स में, 25 टू 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस आर्टिकल्स में, 29 टू 30, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसका, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल्स में, 32। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल्स 32 को संविधान का क्या हृदय और आत्मा कहा। किसने कहा हृदय और आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किस आर्टिकल्स में कहा है, तो 32, ठीक है। नेक्स्ट
बिहार से होकर बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कहाँ से? बिहार से बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए क्या है? नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्या बी इज द राइट आंसर? क्या होगा? गंगा। बिहार से होकर बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंगा है। थोड़ा यहाँ देखो, गंगा बिहार की भौगोलिक एवं आर्थिक संरचना की क्या प्रमुख आधारभूत क्या है? नदी है। ठीक है, यह बिहार को मुख्यतः क्या उत्तर बिहार और क्या दक्षिण बिहार के दो भौगोलिक भागों में विभाजित करती है। किन भागों में विभाजित करती है? उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। ठीक है, बिहार की प्रमुख नदियां देखो यहाँ पे, गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, महानंदा। ठीक है, कोसी को अक्सर बिहार का क्या कहा जाता है? तो बिहार का क्या कहा जाता है? शोक। किसको? कोसी नदी को, क्योंकि इसके मार्ग में परिवर्तन और बाढ़ में ऐतिहासिक रूप से बड़े क्षेत्र को क्या प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? किसकी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा? इज द राइट आंसर। क्या होगा? 1885। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ठीक है, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कब डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी? किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। स्थापना वर्ष कब है इसका? 1885। प्रथम अधिवेशन कहाँ? बम्बई में। प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके? अभी हमने बताया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका। कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? ए.ओ. ह्यूम। 85 में कांग्रेस की क्या शुरुआत हुई? ठीक है, 1885 में कांग्रेस की शुरुआत हुई। देखो यहाँ नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए सहायक संधि, ऑप्शन बी लैप्स की नीति, ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सी इज द राइट आंसर। क्या? चर्बी वाले कारतूस। देखो यहाँ पे 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस थे। ठीक है, देखो ऐसी धारणा फैली कि कारतूसों पर क्या गाय और सुअर की क्या चर्बी लगी हुई है, लेकिन विद्रोह के पीछे केवल यही कारण नहीं था। देखो और भी कारण थे। तो पहला क्या था? राजनीतिक कारण, इसमें विलय की नीति, देशी राज्यों का क्या अधिग्रहण। सेकंड कारण क्या है? आर्थिक कारण, क्या है? किसानों का क्या शोषण, कुटीर उद्योगों का क्या पतन। और थर्ड क्या है? सामाजिक और धार्मिक कारण, इसमें क्या है? अंग्रेजी हस्तक्षेप का क्या भय। और फोर्थ क्या है? सैनिक कारण, सैनिक कारण में क्या? भारतीय सैनिकों के साथ क्या भेदभाव। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? किसका? भारत का क्या सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार, ऑप्शन डी मेघालय पठार। तो राइट आंसर क्या होगा बताओ मुझे? तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। क्या? दक्कन का पठार। देखो, दक्कन का पठार भारत के क्या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का क्या है? प्रमुख हिस्सा है। इसका आकार सामान्यतः कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक है, यह क्षेत्र देखो यहाँ पे खनिज संपदा, काली मिर्च, काली मिट्टी, कपास उत्पादन,
प्रायद्वीपीय नदियों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, काली मिट्टी, कपास, दक्कन के क्षेत्र को आपस में क्या जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी क्या है, प्रधानमंत्री। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, देखो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है, तथा न्यायिक समीक्षा के माध्यम से यह देख सकते हैं कि कानून संविधान के क्या अनुरूप है या नहीं। जैसे जुडिशियल रिव्यूज क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं इसे। यह भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने का क्या महत्वपूर्ण क्या है, साधन। ठीक है, एनी डाउट्स? नेक्स्ट देखो, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? किसका हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए क्या है, दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी क्या है, फल उत्पादन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, खाद्यान्न उत्पादन। क्या है, खाद्यान्न उत्पादन। देखो यहाँ पे हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन, विशेषकर क्या है, गेहूं और चावल की उत्पादकता क्या बढ़ाना। ठीक है, मुख्य आधार क्या है इसका, बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी। भारत में हरित क्रांति से जुड़े प्रमुख नामों में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का क्या है, विशेष योगदान या महत्व है। नेक्स्ट देखो, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्या है, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से क्या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना क्या भोजन बनाते हैं। इसका देखो, CO2 प्लस H2O बराबर एरो ग्लूकोज प्लस O2। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस प्रक्रिया को क्या प्रकाश संश्लेषण क्या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होती है। किसमें होती है, वातावरण में क्या मुक्त होती है। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसका रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो वी इज द करेक्ट आंसर। क्या, हीमोग्लोबिन। थोड़ा डिटेल देखो यहाँ पे, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाले क्या लोह युक्त प्रोटीन है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या परिवहन, कुछ मात्रा में CO2 का क्या परिवहन। ठीक है, RBC हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा है? कहाँ क्या पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो ऑप्शन ए क्या है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किसकी दृष्टि में पूछा है, क्षेत्रफल, एरिया वाइज बताना है आपको कौन सा राज्य बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्या, राजस्थान। देखो,
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का क्या सबसे बड़ा राज्य है, जबकि अगर जनसंख्या का पूछा जाए तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो एरिया में राजस्थान और पॉपुलेशन में क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। ओके, देखो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला है? किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। तो ऑप्शन ए क्या है, 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां और ऑप्शन डी 74वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, 73वां होगा। देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं में से क्या संबंधित है? प्रमुख विशेषताएं देखिए इसकी क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, 5 वर्ष का क्या कार्यकाल, आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग। 74वां संशोधन में क्या, शहरी स्थानीय निकाय है, और 73 में क्या होगा, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है, पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, मेघालय। किसकी? वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, भारत में। देखो यहाँ पे मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी क्षेत्र अत्यधिक वर्षा के लिए क्या प्रसिद्ध हैं? ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, पहाड़ी ढाल, पर्वतीय अवरोध के कारण ऊपर उठती क्या नमी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, 1935। देखो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई की प्रमुख कार्य क्या क्या है? मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति, बैंकों का नियमन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक। ठीक है, आरबीआई का क्या है, 1935। बिहार की राजधानी कौन सी है? बिहार की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। देखो पटना बिहार की प्रशासनिक राजधानी है। क्या है? प्रशासनिक राजधानी है। गंगा नदी के दक्षिण तट के निकट स्थित है। कौन से तट के निकट? दक्षिण तट। प्राचीन काल में पटना का संबंध किससे था? पाटलिपुत्र से था। ठीक है, पाटलिपुत्र विशेष रूप से क्या, मौर्य साम्राज्य गुप्त काल में महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र रहा है। क्या रहा है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सैन्य शिक्षा, ऑप्शन बी बौद्ध शिक्षा एवं उच्च अध्ययन, ऑप्शन सी समुद्री व्यापार, ऑप्शन डी क्या होगा? कृषि शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बौद्ध शिक्षा एवं उच्च अध्ययन। थोड़ा डिटेल देखो यहाँ पे। प्राचीन नालंदा बिहार में स्थित विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र था। क्या था? शिक्षा केंद्र था। यहाँ विभिन्न विषयों का क्या अध्ययन होता था, और विशेष रूप से किसका? बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। कौन से विदेशी यात्री थे? तो ह्वेन-सांग और इत सिंह। कहाँ के थे? चीन के। ठीक है, देखो अगला नेक्स्ट है,
भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस घटना के से विशेष रूप से जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ? क्या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस घटना से विशेष रूप से जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। देखो, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन क्या धीरे धीरे व्यापक जन भागीदारी वाला आंदोलन बन गया? ठीक है, प्रमुख आंदोलन देखो, चंपारण सत्याग्रह कब? 1917, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बिहार के इतिहास का क्या अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? अध्याय है। क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? ऑप्शन ए नमक कानून, ऑप्शन बी नील की खेती, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी चाय की खेती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? नील की खेती इसका। देखो, 1970 का चंपारण सत्याग्रह, 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में प्रमुख शुरुआत क्या सत्याग्रह ही में था। ठीक है, किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। ठीक है, गांधी जी ने किसानों की समस्या को समझने और उनके पक्ष में संघर्ष करने का कार्य किया। ठीक है, चंपारण कब? 1970, किससे रिलेटेड? गांधी जी से। और कौन सी? नील। ठीक, नील की खेती। नेक्स्ट है, देखो, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती हैं? क्या ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी क्या है? ताप मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वी इज द राइट आंसर। क्या होगा? समताप मंडल। थोड़ा डिटेल देखो यहाँ पे। ओजोन परत क्या? ओजोन परत सूर्य से आने वाली क्या हानिकारक पराबैंगनी किरणों का क्या अवशोषण करती है। ठीक है, इसलिए ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर, यूवी प्रोटेक्शन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट। देखो नेक्स्ट इज, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया गया? किसका राष्ट्रीय आय का अनुमान? किसका राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। देखो यहाँ पे NSO भारत में राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित प्रमुख सांख्यिकीय अनुमान का NSO है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं देखो यहाँ पर क्या है? GDP, GVA, NDP, प्रति व्यक्ति आय। GDP देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है? कौन सा शहर बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है? ऑप्शन ए गया, बोधगया, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी छपरा।
तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा इज द राइट आंसर क्या? गया। ठीक है, थोड़ा डिटेल देखो। बोध गया का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी यहाँ से। ठीक है, बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे क्या ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए क्या हो गया? बोध गया। बिहार के प्रमुख बौद्ध स्थल देखो यहाँ पे, बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली। यहाँ पे देखो बोध गया किससे रिलेटेड है? बुद्ध। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। नालंदा का क्या है? ये प्राचीन शिक्षा केंद्र है। वैशाली प्राचीन गणराज्य प्लस बौद्ध जन परंपरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? कौन सा? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? 1917। देखो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में क्या पहला प्रमुख क्या था? सत्याग्रह। ठीक है, इसका संबंध बिहार के क्या चंपारण क्षेत्र में किसानों पर होने वाले क्या नील की खेती के दबाव से था। ठीक है, कौन सा वर्ष था? 1917। स्थान कौन सा? चंपारण बिहार। प्रमुख नेता कौन रहे इसके? महात्मा गांधी। स्थानीय ये किसान नेता कौन थे उस टाइम इसके? राजकुमार शुक्ल। प्रमुख समस्या 3 कठिया प्रथा। ठीक है, इसकी समस्या क्या था? 3 कठिया प्रथा। परिणाम क्या? चंपारण कृषि समिति गठन। ठीक है, 3 कठिया व्यवस्था में किसानों को अपनी भूमि के एक निश्चित हिस्से पर नील की खेती करने के लिए क्या बाध्य किया जाता था? गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण था 1917 में। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे था? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी अफीम। इसका राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। क्या है? नील है। क्या? नील। देखो, चंपारण के किसान अंग्रेज नीले बागान मालिकों के शोषण से परेशान थे। ठीक है, किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से में क्या नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, इसी व्यवस्था को क्या 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। 3 कठिया किससे? नील की खेती से का किस आंदोलन में? चंपारण है। इसके रिलेटिव कौन है? गांधी जी। कौन सी? उसमें हुआ 1970। ठीक है, देखो नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। आपको हमने ये स्टार्टिंग में बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1857 के प्रमुख नेता कौन रहे हैं? वीर कुंवर सिंह। देखो यहाँ पे वीर कुंवर सिंह बिहार के 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्या नेता थे? क्षेत्र कौन सा था? जगदीशपुर। कहाँ है? भोजपुर। देखो विद्रोह का वर्ष क्या था? 1857। आयु लगभग क्या थी? 80 वर्ष। ठीक है, प्रमुख संघर्ष क्षेत्र आरा और जगदीशपुर। ठीक है, कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सशक्त संघर्ष किया और बिहार में 1857 के विद्रोह को मजबूत बनाया। ठीक है, 1857 कहाँ? बिहार में। किससे? वीर कुंवर सिंह। इसके क्षेत्र कौन सा था? जगदीशपुर। ठीक है, एनी डाउट्स बोथ ऑफ यू? नेक्स्ट देखो, बिहार में किसान सभा बिहार में किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। तो इसका 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखो, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण क्या रहे? नेता।
उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बाद में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में भी उनकी महत्वपूर्ण क्या रही, भूमिका रही। वे इसके प्रथम क्या थे, अध्यक्ष बने। ठीक है, किसान सभा के प्रमुख मुद्दे क्या क्या थे? तो फर्स्ट, जमींदारी शोषण का विरोध, सेकंड, किसानों के अधिकार, थर्ड, लगान में कमी, बेदखली का विरोध, कर्ज से मुक्ति और किसान हितों की रक्षा। बिहार किसान सभा के कौन थे? सहजानंद सरस्वती। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1936 और ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? 1936। देखो, अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन लखनऊ में 1936 में हुआ। इसके गठन में किसान नेताओं की महत्वपूर्ण क्या रही, भूमिका रही। क्या रही? भूमिका रही। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, नेक्स्ट इज, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये सारे आंदोलन। ठीक है, देखो, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का? तो इसका होगा सी इज द राइट आंसर 1920। देखो यहाँ पे गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन क्या प्रारंभ किया? इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे? फर्स्ट था रॉलेट एक्ट, सेकंड क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड क्या था? खिलाफत प्रश्न, और था फोर्थ क्या था? ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। ठीक है, प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या थे इसके? सरकारी उपाधियों का त्याग, ठीक है, सरकारी विद्यालयों का क्या बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का भी बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी को बढ़ावा। जब उसमें लिखा ही है असहयोग आंदोलन में क्या क्या था। ठीक है, आंदोलन समाप्त में चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? क्या लिया गया? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी डांडी मार्च, ऑप्शन डी बारडोली सत्याग्रह। तो इसका 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो होगा इसका बी 27। असहयोग आंदोलन किस घटना का? तो इसका क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या है? चौरी चौरा कांड। देखो यहाँ पे 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच क्या हिंसक संघर्ष हुआ? प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में क्या आग लगा दी, पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के कारण आंदोलन को वापस लेने के पक्ष में हुए। ठीक है, असहयोग आंदोलन किससे? चौरी चौरा से। किससे? 1922 में इसका आंदोलन समाप्त। ठीक, नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए डांडी मार्च, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी चौरी चौरा, ऑप्शन डी क्या है? बारडोली। तो बताओ 28 का राइट आंसर क्या है? इज द राइट आंसर। क्या है? डांडी मार्च। थोड़ा डिटेल देखो यहाँ पे 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए क्या दांडी मार्च किया? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा का मूल विचार क्या? अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक दंड से उल्लंघन करना। ठीक है,
1930 में क्या डांडी, डांडी कहाँ पे, नमक से रिलेटिव है और इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? किसका? बारडोली, क्या बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या है 29 का? तो इसका क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो 1928 का बारडोली सत्याग्रह गुजरात में किसानों द्वारा बढ़े हुए क्या लगान का क्या विरोध किया गया था। ठीक है, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन की सफलता के बाद इन्हें क्या सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, बारडोली किसके लिए किया था ना? किसान के लिए। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर इसी से इन्हें क्या मिला था? सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्या भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन सी डी 1942। तो इसका 30 का राइट आंसर क्या होगा? इसका डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? 1942। देखो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा क्या स्वीकार किया गया? गांधी जी ने प्रसिद्ध आह्वान किया। ठीक है, करो या मरो क्या था ये उसका नारा था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हुई। देखो प्रमुख विशेषता देखो इसका। फर्स्ट क्या है? ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत। सेकंड, व्यापक जन भागीदारी। थर्ड, भूमिगत आंदोलन। फोर्थ, संचार व्यवस्था पर प्रभाव। फिफ्थ क्या है? युवाओं और विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट भारत छोड़ो, क्या भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में प्रमुख भूमिगत नेता कौन था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। 31 का क्या होगा राइट आंसर? बताओ मुझे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। ये काफी फेमस भी है। देखो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने क्या बोला जाता है? जेपीबी। ठीक है, ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या बिहार की भूमिगत गतिविधियों का क्या किया? नेतृत्व किया। हजारीबाग जेल से उनका क्या निकलना और भूमिगत आंदोलन में सक्रिय भूमिका क्या अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्या मानी जाती है? हजारीबाग से जेल से निकलना और भूमिगत आंदोलन में सक्रिय इनकी मानी जाती है। ठीक है, भूमिका। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी कि यह कई स्थानों पर क्या उग्र और जन आधारित रूप से सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ? क्या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी पटना। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बम्बई। बम्बई। देखो भाई 8 अगस्त 1942 बम्बई क्या भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? क्या स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम। तो 33 का क्या होगा? इज द राइट आंसर। क्या होगा? बंगाल विभाजन। ठीक है, देखो 1905
में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का क्या विभाजन किया? इसके विरोध में व्यापक स्वदेशी आंदोलन हुआ। क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन क्या प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या है? फर्स्ट है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। स्वदेशी का मतलब होता है स्वयं के देश की, ठीक है। सेकंड क्या है? स्वदेशी वस्तुओं का क्या प्रयोग करो। राष्ट्रीय थर्ड राष्ट्रीय शिक्षा। फोर्थ जनसभाएं व राजनीतिक जागरूकता। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ किसके लिए? स्वदेशी आंदोलन के लिए। अपनी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व त्याग करो, ठीक है। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस समस्या से था? किससे था? समस्या से था। देखो ऑप्शन ए मजदूरों की समस्या, ऑप्शन बी किसानों की लगान समस्या, ऑप्शन सी नील की खेती, ऑप्शन डी नमक कानून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का। तो बी इज द राइट आंसर। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किसानों की लगान समस्या से है। देखो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों से संबंधित था। फसल खराब होने के बावजूद किसानों से लगान वसूली की जा रही थी। गांधी जी और स्थानीय नेताओं ने किसानों के पक्ष में क्या आंदोलन किया? नेक्स्ट देखो यहाँ पे अहमदाबाद मिल हड़ताल का संबंध किससे था? किसका? अहमदाबाद मिल हड़ताल का संबंध किससे था? ऑप्शन ए किसानों से, ऑप्शन बी मजदूरों से, ऑप्शन सी सैनिकों से, ऑप्शन डी विद्यार्थियों से। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? इसका बी इज द राइट आंसर क्या होगा? मजदूरों से था। किसका? अहमदाबाद मिल हड़ताल का संबंध मजदूरों से था। थोड़े यहाँ पे देखो 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों ने मजदूरी से संबंधित मांगों को लेकर क्या किया? आंदोलन किया। गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और उपवास को संघर्ष के साधन के रूप में क्या इस्तेमाल किया? 3 प्रारंभिक गांधीवादी आंदोलन। देखो यहाँ पे चंपारण किसके लिए किया था आंदोलन? उन्होंने किसानों के लिए, ठीक है। किसके लिए? किसानों के लिए। अहमदाबाद वाला मजदूरों के लिए, वो खेड़ा वाला भी किसान के लिए, ठीक है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट देखो 36 देखो हमने आपको स्टार्टिंग में ही पहला बताया था, ये था। देखो यहाँ पे संथाल विद्रोह कब हुआ? क्या संथाल विद्रोह कब हुआ? 1831 to 32, 1855 to 56, 1857 to 58, 1875 to 76। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर 1855 to 56। देखो संथाल विद्रोह एक क्या है? महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था, ठीक है। प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। मुख्य कारण क्या क्या? जमींदारों का क्या? शोषण, महाजनों का कर्ज, औपनिवेशिक प्रशासन, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण। क्या? संथाल हुल कब? 1855 to 56, ठीक है। बिहार झारखंड क्षेत्र क्या? बिहार झारखंड क्षेत्र के जनजातीय प्रतिरोध आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परीक्षा विषय है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो बिरसा मुंडा का आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध है? देखो बिरसा मुंडा आंदोलन का किस नाम से प्रसिद्ध है आंदोलन? बताओ। ऑप्शन ए हूल, ऑप्शन बी उल गुलान, ऑप्शन सी ते भागा, ऑप्शन डी बारडोली। तो इसका 37 का राइट आंसर क्या होगा? इसका बी द राइट आंसर क्या होगा? उल गुलान। देखो यहाँ पे बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में क्या ब्रिटिश शासन, जमींदारी शोषण और बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध क्या किया? आंदोलन किया। उनका आंदोलन क्या? उल गुलान अर्थात महान हलचल एवं महान विद्रोह के नाम से क्या था? प्रसिद्ध था। क्या था? बिरसा मुंडा। किससे? उल गुलान से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? किसमें? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह,
ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा इसका? इज द राइट आंसर क्या होगा? रोलेक्ट सत्याग्रह। देखो यहाँ पर 1919 का रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को क्या था? गिरफ्तार और नजरबंद करने जैसी शक्तियां देता था। गांधी जी ने इसके विरोध में क्या? रोलेक्ट सत्याग्रह का आह्वान किया। इसी दौर में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1999 में हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट किससे? सत्याग्रह से। यहाँ पे और भी क्या हुआ था? जलियांवाला बाग भी वही राष्ट्रीय आंदोलन का क्या था? नया मोड़ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो बिहार में 1942 के आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए केवल नेताओं का आंदोलन, ऑप्शन बी केवल किसानों का आंदोलन, ऑप्शन सी व्यापक जन भागीदारी और भूमिगत गतिविधियां, ऑप्शन डी केवल सैनिक विद्रोह। तो 39 का राइट आंसर क्या है इसका? सी इज द राइट आंसर क्या होगा? व्यापक जन भागीदारी और भूमिगत गतिविधियों का। ठीक है, देखो यहाँ पर व्यापक जन भागीदारी और भूमिगत गतिविधियां। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन केवल शहरों तक सीमित नहीं था। इसमें विद्यार्थी, किसान, ग्रामीण जनता, समाजवादी कार्यकर्ता, भूमिगत कार्यकर्ता सक्रिय हुए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जेपी और अन्य समाजवादी नेताओं की भूमिगत गतिविधियां बिहार के क्या आंदोलन की क्या विशेष पहचान बनी। ठीक है, बिहार में 1942 के आंदोलन को लेकर बीपीएससी में पहले भी लोगों की भागीदारी और उनके प्रभाव पर क्या प्रश्न पूछे गए। देखो नेक्स्ट आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ निम्न में सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? अभी हमने आपको सारे आंदोलन पढ़ाए हैं, तो सिस्टमेटिक तरीके से इसे बताओ सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए चंपारण खेड़ा अहमदाबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद चंपारण खेड़ा, ऑप्शन सी चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, ऑप्शन डी खेड़ा चंपारण अहमदाबाद। तो 40 का राइट आंसर क्या है? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ये लोग आप बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्या होगा? चंपारण अहमदाबाद खेड़ा। थोड़ा देखो है चंपारण अहमदाबाद खेड़ा। ठीक है, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सभी लोगों को जय बाबा की राधे राधे।